नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ प्रत्यय से संबंधित इस वीडियो में। इस वीडियो से पहले हमने उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मेरे चैनल पर उपसर्ग से संबंधित वीडियो उपलब्ध है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, ताकि आपकी उपसर्ग से संबंधित जो भी समस्या है वह दूर हो जाए। इस वीडियो में हम प्रत्यय से संबंधित सारी संकल्पनाओं को जानेंगे, प्रत्यय क्या होते हैं तथा प्रत्ययों को किस प्रकार से अलग किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, प्रत्यय इसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि प्रत्यय जिनको इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। प्रत्यय इसको अगर हम दो शब्दों में अगर इसको बांटेंगे तो इसका अर्थ होता है प्रति धन ऐ। प्रति यानी पीछे या साथ में, ऐ यानी चलने वाला। प्रत्यय इसका अर्थ है, परिभाषा के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। हमने यह जाना कि ये क्या होते हैं, ये जो है शब्दांश होते हैं। ये कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत में। और क्या हो जाता है जब अंत में ये शब्द के जुड़ जाते हैं तो विशेषता उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई विशेषण शब्द जो हैं वे विशेषण शब्दों के अंत में कुछ शब्द जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कुछ जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें भी जो शब्द है उनको जोड़ने से, उनके शब्द के अंत में जोड़ने से फिर बाद में वो कुछ अलग शब्द बन जाते हैं। ऐसे खाली संज्ञा शब्द ही नहीं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं और वे अलग ही अपना अर्थ लेकर आते हैं, यानी कि उनके शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। तो ये क्या हुए, ये शब्दांश होते हैं और शब्द के अंत में जुड़ते हैं तथा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। अब इसमें ये जो प्रत्यय है इनको हम अलग कैसे, प्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ रुकावटें हैं जो कि बच्चे और बड़े यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो लिखने जाते हैं उनको भी इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर हमारा 1 नंबर चला गया क्योंकि कोई विषय हमको नहीं आया, भले ही वो प्रत्यय ही क्यों ना। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं हम। यहाँ देखिए एक शब्द मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, गवैया। जब हम प्रत्ययों को अलग करते हैं तो पहली बात हमारे ध्यान में ये होनी चाहिए कि जो शब्द दिया जा रहा है उसका मूल शब्द कौन सा है। यानी कि ये जो शब्द है इसका मूल शब्द जब हम निकाल पाएंगे तभी हम प्रत्यय निकाल पाएंगे। तो आप देखिए, गव कोई शब्द नहीं है, ये कोई शब्द है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई शब्द नहीं देखा। हाँ, गा शब्द से गाना बनता है और गाने को गाने वाला गवैया कहलाता है। गा जो है वह मूल शब्द है और इसमें हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, प्रत्यय अय्या, है ना। जो मात्रा होगी यहाँ पर, जो मात्रा होगी उस मात्रा को हम लिखेंगे नहीं, उस मात्रा वाले स्वर को हम लिखेंगे ऐ, और इसके बाद में जो अगला शब्द है, अगला अक्षर है, वह यहाँ पर आ जाएगा। गा जोड़ अय्या। वह क्यों नहीं आया, जब यहाँ पर वह क्यों नहीं आया, तो जब वह जो है वह संधि के हिसाब से जब ये दोनों जुड़ेंगे तब फिर बाद में वहां पर वह आ जाएगा। तो ये अलग विषय है। यहाँ पर हमको ये देखना है कि गा शब्द में अय्या जुड़ने से गवैया शब्द बना। त्यागी, तो मूल शब्द हमको निकालना है। यहाँ पर हम मूल शब्द कौन सा लिखेंगे, त्याग।
त्याग शब्द में अब अंत में आपको ये देखना है कि त्याग शब्द तो यहाँ तक हो गया, मात्रा जो जुड़ी है उस मात्रा को हम लिख देंगे। तो क्या मात्रा को ही लिखेंगे? जी नहीं, मात्रा अगर इस तरह से लिखी जाएगी तो ये गलत हो जाएगा। मात्रा वाला स्वर जो है वह हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ई की मात्रा हमने देखी, यहाँ पर यही प्रत्यय है, यानी ई ही प्रत्यय है। खोया, फिर वही बात कि शब्द कौन सा होना चाहिए? शब्द मूल शब्द होना चाहिए। खो शब्द से खोया शब्द बना है, तो यहाँ पर फिर बाद में हम इस तरह से लिखेंगे। भुलक्कड़, भुल शब्द जो है, भुलक्कड़ जो शब्द है, भुलक्कड़ जो शब्द है, इसका जो मूल शब्द है वह क्या होगा? क्या जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही होगा? तो यहाँ पर तो मात्रा इस तरह से लिखी हुई है, तो भूल तो कोई शब्द नहीं होगा। वर्तनी के हिसाब से, यानी कि ये स्पेलिंग के हिसाब से, हिंदी में वर्तनी के हिसाब से ये गलत होगा। हम भूल ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? भूल। तो भूल जोड़ ऐसे लिखेंगे। आप कहेंगे कि हाँ ये सही है, ये इसी तरह से आएगा, लेकिन एक और बात ध्यान में रखेंगे कि जिस स्वर से जो शब्द, ये शब्द है, इस शब्द में जो स्वर आ रहा है, यानी कि ल में अ की ध्वनि भी आ रही है, यानी कि ये स्वर पर समाप्त हो रहा है। ये शब्द, इस शब्द का अंत स्वर पर समाप्त हो रहा है। कौन से स्वर पर? अ पर। तो यह अ यहाँ भी आएगा। भूल जोड़ अक्कड़। इस बात को आप जरूर समझेंगे कि जिस शब्द में, यानी शब्द में जिस स्वर पर अंत होता है, तो उसी स्वर को आगे प्रत्यय में भी जोड़ा जाता है, यानी कि प्रत्यय उसी स्वर से शुरू होगा। जैसे एक उदाहरण और यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जैसे दयालु, तो इसका जो प्रत्यय होगा वह किस प्रकार से होगा? एक तो मूल शब्द हमने निकाल लिया दया। अब यहाँ पर जो स्वर निकल रहा है, यानी स्वर पर ही अंत हो रहा है ना, ये मात्रा होती है वह स्वरों से ही संबंधित होती है, स्वर पर अंत हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इस मात्रा वाले स्वर को पकड़ा और इसको यहाँ पर रखा। ये मात्रा कौन से है? आ की। तो आ हमने यहाँ लिखा, आगे लू अक्षर को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जब शब्द किसी भी स्वर पर, शब्द का अंत किसी भी स्वर पर हो, प्रत्यय में आगे उसी स्वर का विस्तार होगा, यानी आगे उसी स्वर को रखा जाएगा। अब पढ़ते हैं हम आगे। चलाऊ, चलाऊ शब्द में धातु रूप है चल। चल से चलना बनता है, क्रिया बनती है ना, तो धातु का अर्थ होता है क्रिया से संबंधित। क्रिया का मूल शब्द धातु कहलाता है। चलाऊ शब्द में जो धातु रूप है, जो मूल शब्द है वह चल है, और इसमें जो मात्रा लगी है उस मात्रा के स्वर को यहाँ लिखेंगे और आगे वाले स्वर को भी ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। चलाऊ। झगड़ालू शब्द में जो मुख्य शब्द है वह झगड़ है। झगड़ से झगड़ना, झगड़ालू, झगड़ा, ऐसे कई सारे शब्द बनते हैं जो कि क्रिया से संबंधित हैं। झगड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ? मात्रा जो लगी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो मात्रा वाले स्वर को यहाँ लिख लिया, फिर आगे वाले अक्षर को भी ऐसे के ऐसे लिख लिया। झगड़ालू। बुलावा। बुलावा शब्द जो है, क्या इसको हम बुल शब्द से लिखेंगे? नहीं, इसमें जो मेन
जो मुख्य शब्द है, क्रिया शब्द है, वह क्या है? बोल। बोल से बोलना, बोलता, बोलते, काफी जो है क्रिया शब्द बनते हैं। तो बोल, जोड़, आवा, बुलावा। आगे गमन। गमन शब्द जो है वह संस्कृत का यानी कि तत्सम शब्द है। गम धातु में इसका जो मूल शब्द है यानी कि धातु रूप जो है वह है गम। गम धातु में क्या जोड़ा? स्वर यहाँ पे कौन सा है? यानी कि म में अ की ध्वनि आ रही है, अ की साउंड आ रही है, म, अ। तो यहाँ पर स्वर कौन सा है? अ। और आगे वाला अक्षर न। अब आप पूछेंगे कि मैम ये जो है आपने यहाँ पर हलंत लगाया है, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, तो संस्कृत में जो धातु रूप है गम वो इसी तरह से लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर हलंत आया है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो भी स्वर, आगे जो भी अक्षर है, जो भी शब्द है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जेठानी। जेठानी, इसको आप जो मूल शब्द है जेठ, तो जेठ से जेठानी शब्द बना। तो यहाँ पर स्वर आ का है, इसलिए यहाँ पर आ, और आगे वाला अक्षर नी, जेठानी। मिठास। मिठास शब्द क्या मीठा शब्द से बना है? ये फिर बाद में वही अशुद्धि आ गई वर्तनी की, इसलिए इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। मीठा शब्द से मिठास शब्द बना है। तो आगे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो स्वर है वही आ, और आगे वाला अक्षर स, मिठास। लुटेरा। लुटेरा शब्द लूट शब्द से बना है, यानी लूट धातु से बना है। लूट में यहाँ पर जो स्वर है वही ए, और आगे वाला अक्षर, आगे वाला वर्ण रा। लुटेरा, लूट धन एरा। मनौती। मनौती शब्द मन शब्द से बना है, तो मन, फिर इसमें जो मात्रा है उसी स्वर को हम यहाँ रखेंगे औ, और इसके बाद में यहाँ पर जो वर्ण है उसको ती। होनहार। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो होनहार शब्द है वह दो प्रत्ययों से मिलकर बना है। अगर हम इसमें हो जो शब्द है, हो धातु रूप है, यहाँ पर हो में हमने क्या क्या जोड़ा? एक तो ना जोड़ा, न जोड़ा, और इसके बाद में हमने जोड़ा हार। तो ये विकल्प पर निर्भर रहेगा, जो ऑप्शंस रहेंगे उस पर निर्भर रहेगा कि ऑप्शंस वहां पर क्या दिए हैं। यदि वहां पर हार दिया है और न नहीं दिया है, इस तरह से नहीं दिया है जोड़कर, तो फिर बाद में यही प्रत्यय होगा। और यदि वहां पर इस तरह से न हार इस तरह से दिया है तो ये फिर बाद में गलत होगा। प्रत्यय क्या होगा फिर यहाँ पर? हा, हार। तो इस तरह से प्रत्यय होगा। ये अगर ऐसा विकल्प रहेगा तो फिर वो गलत होगा। और अगर इस तरह से दिया हो न जोड़ हार, तो फिर ये विकल्प सही होगा। इस निशान को देखेंगे, अगर ये निशान है तो फिर ये विकल्प सही है, अगर ये निशान वहां नहीं है तो फिर ये विकल्प न हार यदि साथ में जुड़ा है तो फिर वो गलत होगा। और एक बात, विकल्पों को ध्यान से देखें, ऑप्शंस को ध्यान से देखें, वहां पर पूछना क्या चाह रहा है, जो परीक्षक है वह क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद में ईमानदार शब्द पे, इसमें भी ईमान, फिर दार, जोड़ ई, इस तरह से। और यदि हम खाली ईमानदार शब्द को लें तो ईमानदार जोड़ ई। तो ये दो प्रत्ययों से मिलकर बना है।
फिर वही बात, बार बार एक ही बात मैं ये कह रही हूँ कि आपको विकल्पों पर ध्यान देना है। विकल्प में किस तरह से प्रश्न किया गया है, वह आपसे क्या उत्तर चाहता है परीक्षक, उसके हिसाब से आप उसको उत्तर दें। तीरंदाज में तीर जोड़ आगे अनुस्वार है, इसलिए हम यहाँ पर अनुस्वार लगा देंगे, अंदाज, तीरंदाज। महीना शब्द माह, माह का मतलब होता है महीना, माह जोड़ जो स्वर है वह ईना, महीना। तो इस तरह से प्रत्ययों को अलग किया जाता है। आपको मूल धातु रूप और जो मूल शब्द क्या होते हैं उनको पहचानने की प्रैक्टिस करनी होगी, उनका अभ्यास करना होगा। और ये जो प्रत्यय हैं अभ्यास से ही समझे जा सकते हैं। अभ्यास बार बार करते रहिए तो आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने अपने इस वीडियो में प्रत्यय से संबंधित जानकारी देने की कोशिश की है, उसका प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप प्रत्ययों को किस प्रकार से अलग कर पाएंगे। तो आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। प्रत्यय से संबंधित एक और वीडियो है जिसमें प्रत्यय के प्रकार के बारे में समझाया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को, प्रत्यय के प्रकारों से संबंधित जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रजनों के साथ में इसको साझा कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।